हाय जी, नमस्कार। मैं राजेंद्र सर आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज हम कुछ बातें करेंगे, जैसे कि पढ़ाई आपके बच्चों की। ठीक है, आपका बच्चा पहले होता था, अब जैसे कोविड से पहले आपका बच्चा स्कूल जाता था। स्कूल में ये 20-30 बच्चों के बीच में बैठ कर के आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, वहाँ पर उसे सिर्फ सुनना पड़ता था। टीचर जो भी उसे बता रही है वो उसे सुन रहा है। ठीक है, देख सकते हो आप। तो बच्चा सुनता है। सुनने के बाद में ये बच्चे की भी गलती नहीं है और न टीचर की गलती है, क्योंकि टीचर को हर क्लास में जा कर के पढ़ाना है और हर क्लास में 30 से 40, 50, 60 बच्चे रहते हैं। ठीक है, तो टीचर के पास कम समय है, टीचर को बताना है तो टीचर अपना काम करती है। बच्चे, आप थोड़ा सोचिए इस बात को, बच्चे भी क्या करते हैं, अब उनको पता है कि भाई मुझे क्लासरूम में बैठना है, 60 बच्चों के बीच में बैठ करके मुझे सिर्फ बातें सुननी है, तो बस बच्चा भी लग जाता है काम पर, सुनता है वो बातों को। ठीक है, अब बच्चा इस तरीके से पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई को मापने का जो माध्यम है वो है परीक्षा। परीक्षा में पास होने के लिए उसे एग्ज़ाम लिखना है, लेकिन उसके दिमाग में जो चीज़ें गई वो आपको बोलने का कभी उसे मौका नहीं मिलता, क्योंकि ना स्कूल वालों के पास सुनने के लिए समय है। ठीक है, तो इसके बाद में बच्चा जाता है ट्यूशन्स में, जहाँ पर आप फिर से पैसे लगाते हो अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, लेकिन वहाँ पर भी आपका बच्चा अकेला नहीं होता। 20 से 30 बच्चों के बीच में आपका बच्चा पढ़ता है और उनका तो एक ही मकसद होता है, और वो मकसद होता है कि मेरे बच्चों को अच्छे नंबर्स ला करके दो। नंबर लाने के लिए वो पढ़ जाते हैं रटाने के पीछे। बच्चे की सोच से कोई किसी को मतलब नहीं है, बच्चा क्या सीख रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, बच्चे के नंबर से मतलब है। अरे नंबर्स का आप करोगे क्या? बच्चों का भविष्य बनाना है कि सिर्फ नंबर ला करके आगे उसे घर बिठाना है? राइट। सो आपको अगर बच्चों का भविष्य बनाना है तो आपको करना पड़ेगा बच्चों के नॉलेज को चेक, और हर रोज़ उसे चेक करना पड़ेगा। और ये ना तो स्कूल वालों के साथ हो पा रहा है, क्योंकि उनके पास ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है। आपने ये ज़िम्मेदारी किसी और को देने के लिए ट्यूशन्स भी लगा दिए, लेकिन ट्यूशन्स वालों का तो अलग ही कुछ चल रहा है कि नंबर लाना है। अरे नंबर नहीं लाना है, इस बच्चे को काबिल बनाना है। ये किसी को नहीं, हर बच्चे को काबिल बनाना है। काबिल बनाने के लिए उसका जो नॉलेज है उस पर काम करना चाहिए, उसके अंदर जो स्किल्स है उस स्किल्स पे काम करना चाहिए, और वो स्किल्स मैं आपके बच्चों को देने की कोशिश करूँगा। या फिर जहाँ पर भी वो जा रहा है, चेक करिए कि आपका बच्चा जो भी नॉलेज वो ले रहा है उसे वापस से वो बोल करके वो सही तरीके से प्रेजेंट कर पा रहा है, उसे चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है, समझना बहुत ज़रूरी है। जब समझ में आएगा तो वो बहुत कुछ कर पाएगा। ठीक है, तो समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपके बच्चे के समझ पे काम करिए, ना कि उसके रटने पर, ना कि उसके मार्क्स पर। अगर रटेगा तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन समझ जाएगा तो ज़िंदगी में वो कुछ ना कुछ बहुत बेहतरीन करने लायक बन जाएगा। ठीक है, सो हम चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को बोलने का मौका दें, लेकिन ये बोलने का मौका मिलेगा कहाँ पर? हर बंदा तो सिर्फ अपनी बात रखने में ही मशहूर है। राइट, तो ऐसी जगह ढूंढिए, ऐसे लोग ढूंढिए जहाँ पर आपके बच्चे को बोलने का मौका मिले। राइट, जैसे प्राइवेट ट्यूशन्स होते हैं लेकिन एफोर्डेबल नहीं है। अब एक टीचर, आप एक बच्चे की पढ़ाई के लिए 15-20 हज़ार रुपये महीना खर्चा नहीं कर सकते हो। अब कम फीस में टीचर चाहिए तो फिर यही मिलेंगे। तो हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के नाम पर अब ये कोविड के बाद से कुछ नया ही खेल चालू हो गया है। व्हाट्सएप पर एक वीडियो आता है, उस वीडियो को देखना है और बच्चे को बस कुछ लिख करके भेज देना है, कोई चेक करने वाला भी नहीं, और इसने क्या किया कोई पता भी नहीं चलता। तो थोड़ा सा सोचिए कि कहाँ लेकर जा रहे हैं हम अपने बच्चों के भविष्य को। अगर सही तरीके से काम नहीं किया गया तो बच्चों का भविष्य अंधकार की तरफ जाएगा और कोई उसे बचा नहीं सकता। राइट, सो अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा
आगे बढ़े तो आपको कहीं ऐसी जगह पर डालना होगा या कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसका पर्सनल एजुकेशन हो, वो क्या पढ़ पा रहा है, क्या लिख पा रहा है, क्या बोल पा रहा है, क्या समझ पा रहा है, ये सब कुछ आपको देखना होगा। तब जा कर के आपका बच्चा कुछ करने लायक बनेगा। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है, इस मैसेज को ध्यान में रखिए। आपके बच्चे का भविष्य इससे ही जुड़ा होगा और ये सच्चाई है। आप भी जानते हो कि सिर्फ आपका बच्चा मार्क्स के पीछे भागता है। आप भी हमेशा पूछते हो कितने मार्क्स आए, ना कि ये देखते हो कि आपका बच्चा कितना गुणवान बन रहा है, कितना टैलेंटेड बन रहा है। सो प्लीज़ बच्चों के मार्क्स की तरफ न ध्यान देते हुए बच्चों के एजुकेशन, टैलेंट और स्किल्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि उससे ही आपका बच्चा आगे बढ़ेगा, ये देश आगे बढ़ेगा। लोगों में टैलेंट जगेगा तब जाकर के लोग स्किल्ड बनेंगे, और जब स्किल्ड बनेंगे तब जाकर के उनको जॉब मिलेगा। सो जॉब नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन स्किल्स नहीं है ऐसा बहुत है। तो स्किल्स जगाइए अपने बच्चों में, इतना टैलेंट जगाइए कि वो कुछ ऐसा कर दे कि पूरी दुनिया बदल जाए। ठीक है, और हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टैलेंट हर एक इंसान में होता है, बस उसे प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है, और वो आप माँ बाप और टीचर्स का जिम्मेदारी है। तो हम चाहते हैं कि हम कुछ बेहतरीन करें आपके बच्चों के लिए। सो प्लीज़ आगे से जब कभी भी अपने बच्चे से बात करें तो ना उसके मार्क्स के बारे में नहीं बोलते हुए उसके टैलेंट की तरफ परखने की कोशिश करिए, उसे बोलने का मौका दें। पेशेंस के साथ अपने बच्चों की बातें सुने कि वो क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, धीरे धीरे उसे बोलने की तरफ लेके जाए। अगर नहीं कर सकते हो तो हम आपके लिए है यहाँ पर, मैं व्हाट्सएप नंबर दिए देता हूँ, बस हमसे संपर्क करिए। हमारे पास ऐसे तरीके हैं जिससे हम आपके बच्चे को बुलवाएंगे, आगे बढ़ाएंगे और उसे कुछ करने लायक बनाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ अच्छा करोगे अपने बच्चों के लिए और उनकी ज़िंदगी बनाओगे।